हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का लेसन द बुक दैट सेव द अर्थ। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट लेसन है। बहुत ही ह्यूमरस भरा लेसन है, बट स्टिल kids find it a little tough to understand, so I will try to make it as easy as possible। तो ये ना एक प्ले के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और इसमें कैरेक्टर्स हैं। एक हिस्टोरियन है, एक ग्रेट माइटी थिंकर है, एक अप्रेंटिस उसका नूडल है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट एयोटा और सार्जेंट ऊप, और एक ऑफ स्टेज वॉइस। ठीक है, और ये हमारा प्ले शुरू होता है 25th सेंचुरी में। और कुछ बच्चे हैं जो अपनी मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए आए हैं कि किस तरह से एक बार मार्स जो था वो अर्थ पे अटैक करने वाला था और कैसे एक बुक ने उसे सेव किया। और ये सब वो हिस्टोरियन एक फ्लैश लाइट के थ्रू एक स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे दिखाएगी और वो इनैक्ट करके हम ऐसा दिखाया जाएगा कि वो बच्चे देख रहे हैं और हम उसे प्ले के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उसे बेहतर समझ पाए इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करा है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक तो ये ग्रेट माइटी थिंकर है, थिंक टैंक। ठीक है, और ये उसका अप्रेंटिस है नूडल। तो ये एक ना सेल्फ ऑब्सेस्ड राजा है मास का। ठीक है, और इतना जिसे कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, दूसरों के आइडियाज़ चुरा चुरा के अपने बनाकर ये बोल देता है। ठीक है, ये जो नूडल है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, और इसको ना अपने बड़े सिर का भी बड़ा घमंड है कि मेरा सिर बड़ा है। एक दो जगह ये ना बुक में ये भी बोलेगा कि नूडल अपने सिर की ना एक्सरसाइज करते रहो, एक दिन तुम्हारा सिर भी मेरी तरह ज़रूर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरे प्ले में ना हम ये देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पर हैं। ये मार्स के स्पेस कंट्रोल में बैठे हैं और ये तीन लोग हैं जो मार्स से अर्थ पे आए हैं और ये कुछ जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि इनको अर्थ पे अटैक करना है ना। तो उससे पहले जैसे अपने स्पाई लोगों को भेजकर पता करवाते हैं कि जहाँ अटैक करना है उनके बारे में। तो ये तीनों आए हैं सेंट्रलविल लाइब्रेरी में। ये कौन कौन है? ये है एक कैप्टन ओमेगा, एक लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। ठीक, अब ये दोनों लड़कियां हैं और ये लड़का है। ठीक, और इनके गले में ना एक तरह के लॉकेट्स हैं, माइक्रोफोन, माइक्रोचिप्स, कुछ भी कह लीजिए, जिससे कि ये अपने स्पेस कंट्रोल में इन लोगों से कांटेक्ट बना पाते हैं। तो इस पूरे प्ले में हमको ये याद रखना है कि इन दोनों के पास तो एक तरह का स्क्रीन है जिससे ये इन तीनों को देख पाते हैं। ये तीनों इन दोनों की सिर्फ बातें सुन पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हमारा प्ले शुरू होता है और याद रखना कि मैंने आपको बताया कि ये एक सेल्फ ऑब्सेस्ड राजा है मार्स का, जिसे बहुत घमंड है हर चीज़ पे, मतलब अपनी सुंदरता पे भी और अपनी इंटेलिजेंस पे भी। ठीक है, तो हमारा प्ले शुरू होता है। तो बेचारा नूडल एंटर करता है। ठीक है, नूडल एंटर करके बोलता है कि ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो इस पे थिंक टैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी सैल्यूटेशंस अच्छे से नहीं करी, मतलब तुमने मुझे ढंग से ना ग्रीट नहीं किया, तो दोबारा से ग्रीट करो। तो वो सिंग सॉन्ग मेथड में गाना गाता है और पूरा उसको ग्रीट करता है। तो इस बात से भी हमें पता चलता है कि वो कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है राजा। ठीक है, अब इसमें ये बोलते हैं कि फिर ये अपने नूडल से बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब तुमने अच्छे से मेरी सैल्यूटेशंस करी है, अब ज़रा ना हमारा कांटेक्ट कराओ उन लोगों से जो कि कहाँ गए हैं। इन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसने सैल्यूटेशन अच्छे से नहीं की थी, अब सैल्यूटेशन गा गा के करी तो माइटी थिंक टैंक बड़ा खुश हो गया। अब ये बोलता है हमारा कांटेक्ट इन लोगों से बनवाओ। तो ये कहाँ है? तो ये अपना मतलब कंप्यूटर में कुछ टिक 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 करता है, इनसे कांटेक्ट बनाता है। और ये कहाँ पे है? सब सेंट्रलविल लाइब्रेरी में है। अब सेंट्रलविल लाइब्रेरी में है तो ये कांटेक्ट बनाते हैं। तो ये बोलते हैं कि
ये सार्जेंट ऊप कहता है पता नहीं हम कैसी जगह पे आ गए हैं, मैं तो 7 गैलेक्सीज में गया हूँ, ये कहता है मैं तो 7 गैलेक्सीज में गया हूँ, पता नहीं ये कैसी जगह है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये कोई हे स्टोर तो नहीं है जहाँ पे मतलब ऐसे भूसा वूसा सब इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। ये बुक्स को देख के समझ ही नहीं पा रहे हैं मार्स वाले कि ये चीज़ें क्या है। तो ये जाके ना बोलते हैं कि हम माइटी थिंक टैंक से बात करते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट है, वो ज़रूर बताएंगे हमें कि ये क्या चीज़ है। तो ये माइटी थिंक टैंक से बात करते हैं। तो माइटी थिंक टैंक मतलब इनसे कांटेक्ट बनाता है क्योंकि ये लोग इनको देख पा रहे हैं। तो बोलता है ज़रा मुझे दिखाना। तो वो देखते हैं किताब को। वो कहता है ये ना तुम एक ज़रूर ना किसी रिफ्रेशमेंट सेंटर में हो, ठीक है, और ना ये जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स को ना खाने पीने का बड़ा शौक रहता है, तो ये पक्का कुछ ना सैंडविचेस होंगे। मतलब ये जो ऊपर और नीचे का गत्ता है उसको ये बोल रहे हैं कि ब्रेड है, और बीच के जो पेपर है ना उसको कह रहे हैं कि वो सम सॉर्ट ऑफ अ फिलिंग है। तो ये ना कुछ खाने की चीज़ है, तो इसको ना वो लोग खाते हैं, इसको सैंडविच बोलते हैं, इसको खाते हैं वो लोग। तो इसको खा के देखो। तो कैप्टन ओमेगा को बोलते हैं कि कैप्टन ओमेगा इसे खा कर देखो। अब कैप्टन ओमेगा को मतलब बुक्स देख के ऐसे फीलिंग आ नहीं रही थी कि ये कुछ खाने वाली चीज़ है, लेकिन आपको पता है माइटी थिंक टैंक के अगेंस्ट जाए कौन। तो वो बोलती है अपने लेफ्टिनेंट को, अरे लेफ्टिनेंट आयोटा ने तो सुबह से ना नाश्ता भी नहीं किया, तो ये खाकर देख लेगी। लेफ्टिनेंट आयोटा भी इसको देख के ना जरा मुंह बनाती है, कहती है कि यार मैं कैसे खाऊं इसे, और मन में सोचती है, और वो कहती है नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा करते हैं सार्जेंट ऊप खाएंगे। अब बेचारी सार्जेंट ऊप बड़ा मुंह बनाती है, लेकिन अंत में उसे खाना ही पड़ता है, उसको खाना पड़ता है उसको। और वो एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे खाता है, बड़ा मुंह बनाते बनाते उसे खाता है, और कहता है कि पता नहीं अर्थ वाले लोग इसको निगलते भी कैसे हैं बिना पानी के, कि इससे अच्छा तो मैं मार्स की मिट्टी ही खा लूं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमको कैसी लगी, ये देखो, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये कैसी लगी, तो वो कहता है इससे अच्छा तो मैं मार्स की डस्ट ही खा लूं, ये कैसी अजीब सी चीज़ है, ठीक है। तो वो बोलता है ओहो, तो ये ना इतने में नूडल, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो नूडल है ना, ये नूडल जरा ना ज़्यादा समझदार है। तो वो कहता है माइटी थिंक टैंक मुझे ना कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो ना ये किसी तरह का ना शायद ये खाने की चीज़ नहीं है, कुछ ना कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब इसको जो हमारा माइटी थिंक टैंक है ना, इसको तो आइडिया चुराने की आदत है, इसने पूरी बात भी नहीं सुनी उसकी। कहता है हाँ 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 ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो तुम ऐसा करो इससे सुन कर देखो, इसमें से ज़रूर कुछ ना तुम्हें सुनाई देगा। तो ये तीनों बेचारे लग जाते हैं सुनने सुनने सुनने। तो कहते हैं कि माइटी थिंक टैंक से कि यार कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो वो कहते हैं तुम ना गलत वेवलेंथ्स पे होंगे, सही वेवलेंथ्स को मैच करो, ढंग से सुनो। तो कहते हैं नहीं सर कुछ नहीं सुन रहा है। तो नूडल कहता है सर मैं कुछ कहूँ अब, क्योंकि इसको आइडियाज़ तो इसी के चुराने थे। कहता है हाँ हाँ बोलो। बोलता है कि मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन ना कान वाले नहीं है, ये ना आँख वाले कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इनको ना तुम ऐसा करो, देखो, देख के बताओ कि कुछ कम्युनिकेशन होएगी। तो वो बोलते हैं हाँ 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 मैं समझ गया, ये ना देखने वाले कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसे देख के पता चलो। तो वो बुक खोलते हैं, तो वो बुक खोलते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक छोटे बच्चों की किताब खोली थी, तो उसमें आपको पता है कि इस तरीके से कुछ जैसे अल्फ़ाबेट्स के लिए ये पैटर्न बने रहते हैं ना, ऐसे कि हाँ इस पे बच्चे जोड़ते हैं और बनाते हैं, तो इस तरह से कुछ डॉट्स और पैटर्न्स थे। तो ये कहते हैं कि अरे ये तो कुछ कोड लैंग्वेज लिखी हुई है भाई, ये तो कुछ कोडिंग वोडिंग है, ये तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए अर्थ के लोग, ये तो कोडिंग भी सीख गए। अच्छा, तो ये फिर वो बोलते हैं कि यार ये लिखा हुआ क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं, ये नूडल बोलता है कि आपको केमिकल डिपार्टमेंट ने कुछ टैबलेट्स दी थी, उसे खा लो, उसे खा के ना तुमको हर तरह की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तो ये तीनों अपने लॉकेट में से ना वो टैबलेट निकाल कर खा लेते हैं, और टैबलेट को खाने के बाद इनको यहाँ की लैंग्वेज जो होती है अर्थ की लैंग्वेज, वो समझ में आने लग जाती है। अब ये जो बुक उठाते हैं उसका नाम है मदर गूजलिंग, ठीक है। ये जो बुक उठाते हैं ये छोटे बच्चों की किताब होती है, जिसके वो ये देखो मदर गूज की किताब है ये, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि केमिकल डिपार्टमेंट ने उनको विटामिन दिए थे, जिससे उनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई और उनको ये बात समझ में आने लग गई। तो सबसे पहले जो बोलती है ओमेगा, ठीक है। अब देखो हम मुझे कैसे पता चला कि ओमेगा लड़की है, ये देखो ओमेगा है ना, ओमेगा के साथ लिखा हुआ है यस शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, ओमेगा पढ़ रही है, ठीक है।
जो पहली पोयम है कौन सी है? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रारी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकर शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स इन रो। तो ऊप जो है इस पे हंसने लगता है, हा 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 हा, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग। तो थिंक टैंक कहता है चुप हो जाओ, ये कोई हंसने का टाइम है? ये हंसने का टाइम है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सीरियसनेस कितनी है इस बात की? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ग्रो करना सीख गए हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर करना सीख गए हैं, और एग्रीकल्चर करके ये पता नहीं क्या क्या उगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं ये एक्सप्लोजिव बम पटाखे उगाने लग गए हों, ठीक है? अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो हमको बड़ा खतरा है इनसे, तो हमें इन पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो वो नूडल से बोलता है कि नूडल क्या इन्फॉर्मेशन है बताओ। तो वो बोलता है कि अभी जो अटैक होने वाला है ना उसे ज़रा रोक लो। फिर अब ये आयोटा पढ़ती है, देखो आयोटा भी देखो हमें पता चलता है कि लड़की है, शी रीड्स, ठीक है। सेकंड पोएम वो पढ़ती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच अ स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब वो फिर हंसने लगता है डिश रैन अवे विद द स्पून, ओह हाउ फनी। अब जो हमारा जो माइटी थिंक टैंक है कि ये हंसना वसना बंद करो, तुम्हें सीरियसनेस ही नहीं पता चल रही है, कितनी ज़्यादा सीरियस बात है। इन्होंने अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको इन्होंने पढ़ना लिखना सिखा दिया, उसने म्यूज़िक सिखा दिया उन्हें, और इनकी तो जो गायें हैं वो मून तक चली गई हैं। अरे ऐसा ना हो कि अपने पूरी गायों की फौज भेज दे जो मून तक जा सकती हैं, वो मार्स पे भी आ जाएंगी, हम क्या करेंगे? नहीं 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 भाई, आज जो इन्वेजन होने वाला है उसको तुरंत ही रोक दो। तो फिर वो ऊप बोलता है यस सही यस सही। अब ऊप पढ़ता है, लास्ट वाली जो पोएम है वो ऊप पढ़ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाली पोएम पढ़ता है, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हमटी डमटी टुगेदर अगेन। और फिर ना वो, क्योंकि ये तो उनको देख भी पा रहे हैं, तो वो उसको पिक्चर दिखाता है, कहता है देखो 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 सर, हमटी डमटी ना कुछ ऐसा ही दिखता है। तो हमटी डमटी एक अंडा है, बोलते हैं कि ये देखो। अरे इस बात पे तो हमारे जो ये थिंक टैंक भाई साहब है ये तो डर जाते हैं बिल्कुल, कहते हैं अरे इन्होंने तो हमारी पिक्चर भी बना ली, ये तो मुझे पहचानते भी हैं। और ये क्या कह रहे हैं, हैड अ ग्रेट फॉल, यानी कि ये हम पे अटैक करने आए, इनको हमारे अटैक की तो पहले से जानकारी है कि ये मैं इन पे अटैक करने वाला हूँ और ये हमें मार देंगे, और कोई भी करके मुझे इकट्ठा नहीं कर पाएगा, यानी कि मुझे तो मैं किसी भी तरीके से अपनी पावर को रीगेन नहीं कर पाऊंगा। अब तो जो हमारे थिंक टैंक भाई साहब है ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो कहता है कि ये अर्थलिंग्स तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने बोलते हैं नूडल भाई साहब को कि भैया मैं तो मार्स ही छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं 100 मिलियंस अवे फ्रॉम मार्स। इतना डर जाते हैं वो इस किताब से। और वो कहते हैं कि एक दूसरी ही प्लानट है अल्फा सेंचुरिया करके, हम उस पर जाकर रहेंगे, जल्दी जल्दी क्या करो, तैयारी करो यहाँ से जाने की, ठीक है, मार्स छोड़कर जाने की। और ये ओमेगा आयोटा और ऊप को भी कहते हैं भाई जैसी जो चीज़ थी उसको वैसे ही रखो और वापस आ जाओ, और किसी को भी कानो कान खबर ना हो कि तुम वहाँ गए थे, ठीक है, अपने सारे आने के निशान मिटा दो। अब इतना कहते हुए जो पिक्चर वो बच्चे गए थे ना, हिस्टोरियन आंटी उनको दिखा रही थी ये पिक्चर, वो पिक्चर हो जाती है बंद, और हिस्टोरियन आंटी हंसने लगती है, और बच्चे भी साथ में जो ये मूवी देख रहे थे वो भी बड़ा हंसने लग जाते हैं। अब इतनी सेंचुरीज पास हो गई हैं और ये बुक हमको बता रही है, ये एनसीईआरटी की बुक हमको बता रही है कि अब हमारी ना मार्स वालों से अच्छी खासी बनती है, ठीक है। और जो हमारे ये माइटी थिंक टैंक है इनको भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब जो नूडल है, मतलब ये माइटी थिंक टैंक जो है ना, ये हट गए हैं राजा बन गए से, और ये राजा बन गए हैं, और इनके साथ हमारा अच्छा खासा अर्थ का मतलब समझ लो सिस्टम चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ है कि हम लोगों ने मार्स वालों को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया है, और उनको बता भी दिया है कि भैया कि असली सैंडविच और किताब में फ़र्क क्या होता है। और वहाँ पर ना उनकी जो कैपिटल है मार्स की, मार्सोपोलिस, वहाँ पर एक बड़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी भी खुल गई है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी एक किताब ऐसी है जिसे पूरे मार्स वाले पढ़ने से डरते हैं, वो किताब है मदर गूज की, ठीक है। और वो अंदर आते जाते स्टिल बाव करते हैं उसको लो डाउन होकर, और इससे बच के रहते हैं, डरते हैं, ठीक है। और यही वो किताब है जिसने अर्थ को बचाया था मार्स के अटैक से। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग।
एंड और अब इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके पास नहीं रहा होगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।